वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस फॉर यूपीएससी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हिस्ट्री से संबंधित 40 क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 1, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो अच्छा है हमारा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? मानव जीवन की लिखित घटनाओं का जो वर्णन है वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री। प्रश्न नंबर 3, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण काल में शिकार करना था, कच्चा मांस वो लोग खाते थे। उसके बाद क्या हुआ? प्रश्न नंबर 4, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का जो आविष्कार हुआ पूरा पाषाण युग में हुआ। प्रश्न नंबर 5, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? नवपाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष, सबसे पहले घोड़े के जो अवशेष मिले वो सूरकोटडा में मिले थे। उसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, व्यापारी थे लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? ईंटों से बने होते थे, पक्के मकान होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल में, कपास उगाते थे वो लोग। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व। मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व हुआ। इससे पहले वस्तु के बदले वस्तु की जाती थी। किस शासक ने अवंती को जीत कर मगध का हिस्सा बनाया था? शिशुनाग, जो नागवंश से था, शिशुनाग ने अवंती, जिसे अभी उज्जैन कहा जाता है, उसे मगध का हिस्सा बनाया था। प्रश्न नंबर 13, 6वीं शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? मगध। किस शासक को सेनिया, नियमित व स्थानीय सेना रखने का वाला कहा जाता था? तो बिंबिसार को कहा जाता था। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया, अजातशत्रु। जिसका प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा कहाँ स्थापित किया? लिच्छवी वंश द्वारा, वैशाली कुंदग्राम। महाजनपदों का उदय कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है, भगवती में। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा? यूनानियों द्वारा हुआ। समुद्र के रास्ते भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी 17 मार्च 1498 ईस्वी में। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट बंदरगाह पर, पश्चिमी तट मीन्स ये आपका पड़ता है गुजरात में। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा, 1505 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी पहले कोचीन में लगाई थी, केरला के कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? डच आए थे। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? कॉर्नेलियन हाउटमैन था। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? 1605 में मछलीपट्टनम में। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतनभोगी रखना शुरू किया? डचों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर थॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आज जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? पहली फैक्ट्री सूरत, 1608 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? फर्रुखसियार ने। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? 1770 प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण किया। 1764 में बक्सर के युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी? जॉर्ज चार्नोक ने। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? सूरत में, 1668 ईस्वी। दोस्तों, ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का आज हम लोगों ने कंप्लीट किया।
स्पीसीज मनी हम लोगों ने आज कंप्लीट की। दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।